एक बार एक अमीर इंसान एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और जब मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ और जब सुबह नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कुछ समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम वो अपने शयन कक्ष में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ ही होता है सोने की जगह, लेकिन लोग इसे अन्य कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए फिर जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने इसकी उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल दी है। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सुबह सोकर उठते ही अपने बिस्तर का त्याग कर देता है और फिर वो दोबारा रात में सोने के वक्त ही बिस्तर पर वापस जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता है कि बिस्तर में आने का अर्थ है गहरी निद्रा में जाना। गहरी और आरामदायक नींद न आने का दूसरा कारण है सोने के एक निश्चित समय का निर्धारित न होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुम सुबह जल्दी और पूरी नींद लेकर उठना चाहते हो तो तुम्हें रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा ही एक निश्चित समय पर सोने से कुछ घंटे पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ग्रहण करते हैं और रोज रात एक निश्चित समय पर सोने चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी आज की लाइफ स्टाइल की बात करें तो समय और जीवन में कोई सामंजस्य और नियंत्रण ही नहीं है, और फिर यही वो लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन अशांत और थका हुआ महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझ गए तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ बना भी सकते हैं और अगर नहीं समझे तो बिगाड़ भी सकते हैं। तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना। आप जैसे विचारों के बारे में सोचते हुए सोते हैं, सुबह आँख खुलते ही आपके मन में सर्वप्रथम वैसे ही विचार आते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उन्हीं के साथ उठते भी हैं। बिस्तर में लेटे हुए जब हम बिल्कुल सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और इस समय जैसे विचार हम अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अचेतन मन सीधे उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर सकता। इसे ये नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये तो बस प्राप्त सूचनाओं पर काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए हमें सोते वक्त अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने की बजाय उन अच्छी चीज़ों और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। अच्छी और गहरी नींद ना आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुमने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके मत सोना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सा रक्त मस्तिष्क की तरफ जाने का प्रयास करता है और मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसों का बहुत पतला होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है और अगर कोई इंसान काफ़ी बुजुर्ग और कमज़ोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर उत्तर की तरफ सिर करके सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो वो अपने सिर में एक तनाव सा महसूस करते हैं और उन्होंने पूरी रात बेचैनी व करवट बदल बदल कर बिताई होती है। दूसरी गलती जो लोग अपने सोने की अवस्था में करते हैं वो है कि वो बस किसी भी तरीके से सो जाते हैं। वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है कि नहीं। लोग अक्सर पेट के बल या कैसे भी सो जाते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर अपने बाएं तरफ की करवट लेकर सोएं। ज़्यादा मोटे तकिए का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज़्यादा मुड़ती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और ये आपकी गहरी नींद में एक रुकावट का कारण बनता है। देर रात तक नींद न आने और रात भर नींद में बेचैन रहने का पांचवा कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर से पचने वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना। अगर आप रात में भारी और अत्यधिक तेल युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारी नींद में भी
व्यवधान पड़ता है, क्योंकि इन पदार्थों को पचने में काफ़ी ज़्यादा समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करिए कि उन्हें सोने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले ही खा लें। तो ये थे कुछ तरीके जिनके प्रयोग से तुम अपनी नींद को गहरा और आरामदायक बना सकते हो।